हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज को। इस सीरीज में मैं आप सभी के साथ 40 क्वेश्चन शेयर कर रही हूं, जिसके अंतर्गत रीजनिंग और जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन प्रैक्टिस सेट्स को भी जरूर सॉल्व कर लें, ताकि आप लोगों को एक कंप्लीट आइडिया मिल सके कि आप कितना प्रिपेयर हो रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है 1957 में। ठीक है, 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत की गई थी। सेकंड क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर कितनी है? ठीक है, जो मेल लिटरेसी है वो कितनी हमको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 82.14% है। और अगर आपसे फीमेल की साक्षरता दर पूछी जाए तो महिलाओं की जो साक्षरता दर है 65.46% है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर थी 74.04%। ठीक है, तो ये बेसिक से पॉइंट हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है इनके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की अगर आपसे पूछा जाए तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने की थी, और ये की थी इन्होंने 1699 ईस्वी में। इसके अलावा जो गुरु गोविंद सिंह है ये सिखों के 10वें गुरु भी थे। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। देखिए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी जो है ये सर्वोच्च शिखर है भारत के पूर्वी घाट का, जो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 के लिए कैलेंडर वही है जो सन 1996 के लिए था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग पर बेस्ड। देखिए, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप तभी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड अच्छी होगी। तो देखिए, ग्रिड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आएगा? तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सीरीज है ABCDEFG, तो यहाँ पर आएगा H। ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस आपको दिया गया है। इसी तरीके से आप यहाँ पे जब चेक करेंगे तो देखिए, A का अपोजिट Z होता है, B का होता है Y, C का होता है X। इसी तरीके से जब आप H का अपोजिट लेटर अल्फाबेट में सर्च करेंगे तो वो होगा S। तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा HS। देखिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इनको आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड कहा जाता है। ठीक है, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये भी आप लोग नोट कर लें। तो इसकी स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग पर बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है सीक्वेंस, पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे इनमें से कौन सा डाइस आएगा। तो सबसे पहले देखिए, आप अल्फाबेट लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अल्फाबेट लिख लेंगे, और देखिए सबसे पहले हम चेक कर लेंगे, जैसे H यहाँ पे दिया गया, H और L के बीच का डिफरेंस चेक कर लेंगे, के बीच में 3 लेटर स्किप किए गए हैं। इसी तरीके से L और P के बीच में भी 3 लेटर स्किप है, और P और जो अगला आपका टर्म आएगा उसमें भी 3 लेटर स्किप करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सीरीज हमें मिलेगी ऊपर मिलेगा T। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए इन डाइस में सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको ऊपर T दिया गया है, तो इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमें मिल जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के विजेता रहे। ऑप्शन है उन्नति हुड्डा, अनीस थोपनी, ज्ञान दंतु, ये सभी। तो ये सभी इसके विजेता रहे थे। और इसके अलावा देखिए, 2024 में एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ये खेले गए थे इंडोनेशिया में 28 जून से 7 जुलाई तक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर के रिगार्डिंग आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले?
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन है राजस्थान में स्थित, जहां पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग पर बेस्ड है। प्रथम दो तर्कों के आधार पर तीसरे वृत्त के अंदर की संख्या क्या होगी। तो देखिए आपको सीरीज दी गई है, यहाँ पे आमने सामने वाले नंबर्स को आप पहले प्लस कर लेंगे। जैसे 2 प्लस आप 4 करेंगे 6 मिलेगा, इसी तरीके से 5 प्लस 3 करेंगे तो 8 मिल जाएगा। अब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपको मिलेगा 14, इसका स्क्वायर आप कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 196। इसी तरह से आप सेकंड वाले में भी कर लेंगे। 7 प्लस 3 होता है 10 और 6 प्लस 2 होता है 8। इनको आप ऐड कर लेंगे, आपको 18 मिल जाएगा। 18 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 324। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 20 तक के स्क्वायर रूट आप याद रख लें, क्योंकि आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इसके बाद जो अगली सीरीज है 9 प्लस 6 आप करेंगे, ये होगा 15। 3 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 22। 22 का आप होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 484। ठीक है, तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी। कैसे सॉल्व करना है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। पुरुष महिला से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए इसको आप जनरेशन में डिवाइड कर लेंगे। जैसा कि मैं आपको बार बार प्रैक्टिस सेट में बताती हूँ कि जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं इनको आप जनरेशन में डिवाइड कर लें। देखिए एक महिला है जो एक पुरुष की ओर इशारा कर रही है और कहती है इसकी माता मेरे पिता की, देखिए महिला के पिता की इकलौती पुत्री है, तो मतलब ये महिला खुद होगी। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो सिंपल सा है ये इसका पुत्र होगा। तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर पर बेस्ड। निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। देखिए परमानेंट रूप से संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का हम प्रयोग करते हैं पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक हैं। तो राइट आंसर है सुंदरी नंदा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग पर बेस्ड। देखिए ग्रिड से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 11, 12, 13, फिर दिया गया 9, 12, 10, उसके बाद है 89 क्वेश्चन मार्क और 120। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप जब 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 99 मिलेगा। इससे आप 10 माइनस करेंगे तो आपको 89 मिलेगा। इसी तरह से आप 13 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 130 मिलेगा। इससे भी आप 10 माइनस करेंगे तो आपको 120 मिलेगा। सेम आपको इस वाली सीरीज में भी करना है। 12 इंटू 12 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 144। 144 से आप 10 माइनस करेंगे तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा 134। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। देखिए गोदावरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को 2021 में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, होप मिशन को अल अमल भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है सांप्रदायिक एकता, महिलाओं की दशा सुधार, अस्पृश्यता निवारण, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या है करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि आप लोग तैयारी कर चुके हैं अपने एग्जाम के लिए। अब फाइनल डेज में आप लोग सिर्फ रिवीजन ही कर पाएंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। रेड का कोड है 6720, तो ग्रीन का कोड क्या होगा आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें आपका कम से कम समय लगेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली मानिए कि रीजनिंग आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लेगी, जिसके कारण आपके और सब्जेक्ट छूट जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको
अल्फाबेट में इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए। तो देखिए आर की पोजीशन अल्फाबेट में होती है 18 नंबर पे, ई की होती है 5 नंबर पे, डी की होती है 4 नंबर पे। अब सबसे पहले आप इसको अपोजिट लिख लें। अपोजिट का मतलब है कि पहले डी फिर ई फिर आर लिखना है। ठीक है, अब इनकी पोजीशन आप लिख लेंगे 4 5 18। अब इन सभी नंबर्स में आपको +2 करना है। +2 इसमें भी करेंगे, 5 में भी, इसमें भी, तो हो जाएगा 6 7 20। तो देखिए इसका कोड आपको क्या दिया है 6720, तो कोड हमें मिल गया है। इसी तरह से आप ग्रीन के लिए भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इनको अपोजिट लिख लेना है आपने। ठीक है, NEERG आप लिख लेंगे। इसके बाद एन की जब आप पोजीशन चेक करेंगे अल्फाबेट में 14 नंबर पे है, ई की है 5वें नंबर पे, ठीक है, और आर की है 18 नंबर पे, और जी की है 7 नंबर में। अब सारे ही नंबर्स में आप +2 ऐड करेंगे। ठीक है, तो सब में जब आप +2 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16 7 7, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9। तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा 1677209। तो देखिए ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करना है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। आप लोग प्रैक्टिस करें, विदाउट प्रैक्टिस के आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर पर बेस्ड। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? तो राइट आंसर है पल्लव वंश की। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की थी? देखिए 2018 में लॉन्च करने वाला देश था जर्मनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी जो शब्द है ये संबंधित है जापानी भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। देखिए दिवस के रिगार्डिंग 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट डे जो भी है उनको आप लर्न कर लें। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जिसके कारण हर साल अब 24 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए नहीं गुजरती है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा या फिर उड़ीसा। तो देखिए आपको बता दूं जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले आता है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हैं। इनको आप लोग नोट कर लें ताकि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, नहीं गुजरती है पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्न में कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए मौलिक कर्तव्य पूछे जा रहे हैं तो इनका वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 51A में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? तो लोकतंत्र का घर कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? देखिए नहीं है पूछा जा रहा है। राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धार्मिक न्याय। ठीक है, धार्मिक न्याय यानी कि धर्म के न्याय की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई भी उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना कब की थी? तो करेक्ट आंसर होगा 1639 में। अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी 2004 से 15 मई 2004 दोनों दिन शामिल करके आपको बताना है कि कितने दिन होंगे। ठीक है, तो इन दोनों दिनों को भी काउंट करना है और इसके अलावा आपको बताना है कि टोटल फिर मिला के कितने दिन होंगे। तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन ए 111। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल है। आप मंथ में कितने डेज होते हैं उनको ऐड कर लेंगे तो सिंपल सा आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता? देखिए नहीं करता है पूछा जा रहा है। केंद्रीय बैंक यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा काम नहीं करेगा? सरकार का बैंकर, लोगों से जमा प्राप्त करना, नोट निर्गमन या फिर अंतिम ऋणदाता। तो राइट आंसर होगा जो सेंट्रल बैंक है वो लोगों से जमा प्राप्त करने का कार्य नहीं करता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है VGA का फुल फॉर्म है, तो VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफिक एरे, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक HDI सम्मिलित करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को। नेक्स्ट और आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो देखिए भारत में इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज के प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही फ्रेंड्स PDF के लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।